हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक केमिस्ट्री क्लासेस। ये वीडियो ऑर्गेनोमेटालिक यूनिट का चैप्टर 3 है, दैट इज मेटल कार्बोनिल्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को सिर्फ यही बोलूँगा कि आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं फर्दर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो दोस्त चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ अपना, ठीक है। दैट इज़ मेटल कार्बोनिल चैप्टर 3। कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे हेडिंग क्या है पहले आप इसको ध्यान से समझिए। मेटल कार्बोनिल्स, मेटल मतलब अपना जो नॉर्मल एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, एफ ब्लॉक के मेटल होते हैं, ये ठीक है, ये हो गया मेटल्स। और कार्बोनिल्स मतलब सीओ, सीओ को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल्स। तो वही हमें पढ़ना है मेटल कार्बोनिल के बारे में, ठीक है। तो उसमें क्या है पहले, वेट, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड्स इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है। होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स, होमोलेप्टिक मतलब क्या? ओनली वन लिगेंड, जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड अटैच हो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक, और जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड अटैच हो उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग ओनली कार्बोनिल एज अ लिगेंड, सिर्फ कार्बन लिगेंड उसमें कार्बोनिल ही होगा, ठीक है। can be prepared for many of the D block elements, मतलब D block के, and these are useful as precursor for other organometallic complexes। जो होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? बहुत ज़्यादा मतलब डी ब्लॉक के मेटल्स के साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड ये प्रिकर्सर क्या यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? अदर ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यूज होता है। द बॉन्डिंग ऑफ द कार्बोनिल टू द मेटल इज हाईली सेंसिटिव टू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑन द मेटल सेंटर। जो कार्बोनिल का बॉन्डिंग होता है, द बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल टू द मेटल्स is highly sensitive to electronic effects on the metal center. This is usually monitored by infrared spectroscopy, IR spectroscopy, ठीक है। Figure 3.1 shows representative example of some well-known metal carbonyls. Most of the metal carbonyls have the metal in very low oxidation state। अधिकतर मतलब ज़्यादातर हमारा जो मेटल्स रहेगा वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा अच्छा मतलब पाया जाता है इन मेटल कार्बोनिल्स। समटाइम्स इवन जीरो एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ समय तो जीरो भी होता है और कुछ समय तो माइनस नेगेटिव में भी चला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे ये हमारा हो गया, ठीक है। अब निकल का हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो हमारा सीओ इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, तो हमारा निकल का जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया, इसका भी जीरो हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लो ही रहता है मेनली, ठीक है। ये देखो मैग्नीज का ऐसा बनता है, कोबाल्ट का देखो ऐसा, कार्बोनिल के साथ ऑस्मियम, ये ऑस्मियम का ऐसा हो गया, इरिडियम का ऐसा 4 होता है, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ होमो, ये सब हमारे क्या है? होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक वर्ड मतलब क्या? कि सभी देखो आप जो भी लिगेंड देखोगे ना सिर्फ कार्बोनिल होंगे, दूसरा कोई लिगेंड फ्लोरीन क्लोरीन कुछ अलग होगा ही नहीं। हो होमोलेप्टिक मतलब सिर्फ ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, ठीक है। एंड 3.1 स्ट्रक्चर, पाई बॉन्डिंग एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें क्या बॉन्डिंग है, कैसा पाई बॉन्डिंग कैसा, और उसका आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सीओ एज अ पाई एसिड लिगेंड। सीओ का एक्चुअली क्या नेचर है? द प्रॉपर्टीज ऑफ सीओ इज अ पाई एसिड, पाई एसिड लिगेंड आर वेल एक्सप्लेन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बहुत चीजें को समझा देता है आसानी से, ठीक है। बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ सीओ, the HOMO of CO is a sigma orbital having higher amplitude on the carbon atom than the oxygen atom and is therefore considered as a carbon-based orbital, which is also slightly anti-bonding in nature with respect to the oxygen atomic orbital। यहाँ पे क्या बोला है? जो होमो है CO का वो सिग्मा ऑर्बिटल है, सिग्मा ऑर्बिटल लाइंग हैविंग हाई एम्पलीट्यूड। अब CO का जो थोड़ा एनर्जी ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा, क्योंकि आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का एनर्जी कम होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ C को यही बोल रहा है। which is slightly anti-bonding in nature with respect to oxygen atomic orbital। The pi star, अभी pi हो गया, अब pi star मतलब anti-bonding। The anti-bonding orbitals which are the LUMO, उसको क्या बोलते हैं? LUMO, LUMO मतलब lowest unoccupied molecular orbital, HOMO मतलब highest occupied molecular orbital, ठीक है, are closer in energy to the carbon atomic orbitals than the oxygen atomic orbital। LUMO क्या होगा? हमारा कार्बन ऑर्बिटल के ज्यादा पास में होगा, ठीक है। तो thus have a greater amplitude on carbon, कार्बन पे ज्यादा एम्पलीट्यूड रहेगा। दिस एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है? why CO binds to the carbon atom and also why it is a good sigma donor। हमारा जो CO होता है मेनली क्यों
कार्बन से ही जुड़ा था, मतलब जो भी हम बोलते हैं ना यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे कि मेटल है, ठीक है, ये CO है, तो हमारा CO के साथ ही क्यों जुड़ा है, ये ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता MOC। तो आपने रीजन समझा कि जो लूमो होता है, जो लूमो होता है, ठीक है, लूमो होता है, लूमो का जो ऑर्बिटल होता है एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल जो होता है वो कार्बन एटम के ज्यादा पास है, नियर टू कार्बन एटम, ठीक है, नियर टू कार्बन एटम। दैट्स वाई हम लोग अटैच किससे करते हैं, हमारा कार्बन एटम से, ठीक है, यहाँ पे यही बोलने का मतलब है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन वाई सीओ बॉन्ड्स, ये हो गया, एंड गुड पाई एक्सेप्टर क्या होता है, वाई सीओ बॉन्ड थ्रू द कार्बन एटम एंड वाई, सो वाई एंड ऑल्सो वाई इट इज अ गुड सिग्मा डोनर एंड गुड पाई एक्सेप्टर। हमारा जो सीओ होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुड सिग्मा डोनर होता है, गुड पाई एक्सेप्टर होता है। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग और पाई ओवरलैप ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होता है। जैसे आपने मेटल ऐसे मतलब क्या किया, सीओ ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, लिगेंड का क्या काम होता है, इलेक्ट्रॉन देना मेटल को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपना मेटल दिया तो मेटल वापस जो इलेक्ट्रॉन देता है लिगेंड को ना, उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग और पाई ओवरलैप ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन्स टू द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ सीओ, ठीक है, ये हो गया हमारा। ये देखो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब ये देखो सीओ का हो गया, ये ओ का हो गया, ये सी का हो गया। अब देख लो सी का हायर एनर्जी है, ओ का ऑक्सीजन का लोअर एनर्जी है। ये होमो हो गया ऑक्सीजन के पास है और लूमो हो जो हमारा कार्बन के पास है, यही बोलना वहाँ चाहता था, ठीक है। ये हमारा पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ से पहले 1s2 2s2 वाला है, फिर 2p6 वाला उस टाइप का, ठीक है, अब तो आता है बनाने आपको। तो मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बन इज ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अधिकतर हमारे जो मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर आपको नहीं समझ में आता तो हमने अभी पिछले चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया, उसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है। एंड इन केसेस वेयर इट इज नॉट ओबेड, द कार्बोनेस विल बी कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव एंड विल अंडरगो रिएक्शन टू सच अ डाइमराइजेशन। और जहाँ पे हमारा फॉलो नहीं होता मेटल कार्बन वाला, वो क्या करता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है और डाइमराइजेशन में इन्वॉल्व होता है, और इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रक्शन टू गेन 18 इलेक्ट्रॉन, या तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींच के 18 कर ही लेगा, ठीक है। डाइमराइजेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ मेटल। डाइमराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ मेटल पे करता है एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स इट कैन अकोमोडेट विदाउट स्टेरिक रिपल्सन। विदाउट स्टेरिक रिपल्सन मतलब कोई स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह मतलब ना हो, और कितना नंबर अटैच हो वही डिपेंड करता है। मतलब डाइमराइजेशन किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ मेटल पे और नंबर ऑफ लिगेंड पे। दिस इज अ रीजन वाई 17 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज VCO6, हमारा वेनेडियम वाला VCO6 क्या होता है, वो 17 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है। VCO6 डज नॉट अंडरगो डाइमराइजेशन, ठीक है, हमारा डाइमराइजेशन में इन्वॉल्व नहीं जाता है। अनदर 17 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज इज मैंगनीज का, देखा मैंगनीज MnCO5 डाइमराइज रेडली टू गेन 18 इलेक्ट्रॉन बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। V2CO12 prepared by direct condensation of vanadium and CO is stable only CO मैट्रिक्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, ठीक है। मतलब जहाँ पे उसको मतलब 17 हो रहा है तो डाइमराइज करने का मतलब हो जा रहा है। कंडीशन ये है कि हमारा साइज ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है और नंबर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है विदाउट स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। इट हैज बीन फाउंड दैट CO मेनली शोज टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, या तो टर्मिनल एंड बॉन्डिंग ब्रीजिंग, सॉरी टर्मिनल एंड ब्रीजिंग। अब टर्मिनल और ब्रीजिंग आपको क्या होता है ये आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है, मेटल हो गया, ठीक है, मेटल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो, ये जब कार्बन यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनल। और जब हमारा ब्रीज में होगा, जैसे ये मेटल हो गया, ये मेटल हो गया, ये मेटल हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे मेटल हो गया, ये हो गया। तो ब्रीज में जो ब्रीज मतलब इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों साथ मतलब अटैच हो, ये मेटल और ये मेटल में के साथ ब्रीज फॉर्म करे, इसको बोलते हैं ब्रीजिंग वाला, ठीक है। तो हो गया टर्मिनल, टर्मिनल में भी इन्वॉल्व होता है और हमारा ब्रीजिंग में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इट हैज बीन फाउंड दैट ये हो गया हाँ, CO mainly two types of bonding होता है, terminal and bridging. As CO stretching frequency is quite sensitive to small change in the electronic environment. CO का जो stretching frequency तो sensitive होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, CO stretching frequency is quite sensitive to small change in the electronic environment. One can identify this by IR spectral study. हम लोग IR से उसका स्टडी कर सकते हैं in electron counting method to find out if the complex obey the 18 electron rule. Both bridging and terminal CO are considered as a 2 electron neutral donors. अभी अपने ने 18 इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, उसमें न्यूट्रल डोनर एटम का जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें CO या तो ब्रिज हो या तो हमारा मतलब सिंपल सा टर्मिनल हो, तो हम उसको CO का हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही लेंगे हमेशा।
It is rather difficult to arrive at the number of bridging and terminal ligands by using just the electron counting method. ठीक है, it is rather to difficult to arrive the number of bridging and terminal ligands by using just the electron counting method. For example, क्या कहना चाहता है, CO2 CO8 ठीक है, has two isomers, उसका दो आइसोमर है, one with no bridging carbonyl and other with टू ब्रिजिंग कार्बन ग्रुप, मतलब एक में हमारा दो आइसोमर है इसका, ठीक है, एक में ब्रिजिंग नहीं है, एक में ब्रिजिंग है, ठीक है। अब उसका कैसे करेंगे, both of which are 18 electron spaces, दोनों 18 electron spaces है। The CO stretching frequency of terminal carbonyls are observed in the range of 2120 to 1850, ठीक है। जो हमारा टर्मिनल का CO स्ट्रेचिंग IR जब हम लोग उसका चेक करेंगे, मतलब ठीक है टर्मिनल हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हमने उसको IR स्पेक्ट्रम में डाल दिया, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उसका जो फ्रीक्वेंसी आएगा CO का टर्मिनल वाले का, उसका कितना आ रहा है 2120 से 1850, 2120 से 1850, ठीक है। सिमिलर टू द फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हमारा CO कहीं किसी से अटैच नहीं है, फ्री है, तो उसका कितना आता है 2143, ठीक है, फ्री रहेगा तो 2143 रहेगा, और जो टर्मिनल रहेगा तो 2120 रहेगा, 2185, इतने रेंज में कहीं भी रहता है, ठीक है। वाइल ब्रीजिंग कार्बोनिल स्ट्रेचिंग, अब ब्रीजिंग का कितना होगा, कम होगा ऑब्वियसली, वाइल ब्रीजिंग कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व इन द रेंज ऑफ 8050 टू 7050 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज सैचुरेटेड कीटोन का कितना होता है 1715, ठीक है, समझा आपको। टर्मिनल का है 2120 से 1850 और ब्रीजिंग का 1850 से 1750, और नॉर्मल अगर CO फ्री है तो 2143, सब ज़्यादा मतलब फ्री मोनोऑक्साइड का रहेगा, उसके बाद टर्मिनल का रहेगा, उससे कम ब्रीजिंग वाले कार्बन का रहेगा। The bonding of CO to metal can be described as consisting of two components, ठीक है, क्या बोल रहा है, the bonding of CO to a metal can be described as consisting of two components. The first component is a two electron donation of a lone pair or carbon, ठीक है, भाई बता रहा है बॉन्डिंग कैसे मेटल कैसे होगा, तो बोल रहा है द फर्स्ट कंपोनेंट इज अ टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑफ द लोन पेयर ऑन कार्बन, कोऑर्डिनेशन एक्सक्लूसिव थ्रू द ऑक्सीजन इज एक्सट्रीमली रेयर इनटू वैकेंट मेटल डी ऑर्बिटल। पहले क्या होगा हमारा CO क्या होगा, टू मतलब कार्बन वाला जो होगा वो दो इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, मेटल को देगा, ठीक है, टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन डोनेशन मेक्स द मेटल मोर इलेक्ट्रॉन रिच एंड इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर दिस increased electron density, filled metal d orbitals can interact with the empty pi star orbital on the carbonyl ligand to relieve itself of the added electron density. This second component is called pi back bonding or pi donation. मैंने आपको अभी पहले ही बोला था कि pi back bonding क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको बताया उससे क्या होता है, मेटल है, ठीक है, और यहाँ पे CO, हाँ, मैं वो डायग्राम वायग्राम ऐसे नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो आगे शायद डायग्राम बुक में रहेगा, ठीक है। CO क्या होता है, पहले अपना दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की वजह से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिया, टू इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, इसके पास जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीच हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीच हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीच होने से क्या होता है, फिर से हमारा मेटल क्या करेगा, वापस उसको कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, और इसी को क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, समझा आपको। और कहाँ से देगा, जो फील्ड ऑर्बिटल है, जो फील्ड ऑर्बिटल है वहां से देगा, ठीक है। हमारा पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका वैकेंट में जाएगा, वैकेंट राइटिंग थोड़ा वो है, आप समझ लेना, वैकेंट में जाएगा, और ये हमारा फील्ड वाला है, फील्ड से इलेक्ट्रॉन देगा मेटल टू द कार्बन, ठीक है, यही हो गया हमारा। हाँ, द टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस बॉन्डिंग आर सिनर्जिस्टिक, उनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक बोलते हैं। मोर द सिग्मा डोनेशन बाय द कार्बन, जितना ज्यादा कार्बन सिग्मा, कार्बन क्या करेगा, सिग्मा डोनेशन देगा, मेटल जब वापस देता है तो पाई बॉन्ड के फॉर्म में देता है, ठीक है, वही बोल रहा है, पाई पाई इलेक्ट्रॉन देता है। मोर द सिग्मा डोनेशन मतलब मोर द इलेक्ट्रॉन इजिली देगा, मोर द सिग्मा डोनेशन ऑफ कार्बोनिल स्ट्रॉन्गर इज द पाई बैक बॉन्डिंग इंटरेक्शन, उतना ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा। Notice that although that involves on the occupation of pi star orbital on the CO, it is still bonding. क्या हो रहा है? It is still bonding. ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड इन मेडिसिन, मेडिसिन में कैसे यूज होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक गैस इसको बोलते हैं, ठीक है। पैराडॉक्सिकली द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ प्रोड्यूसेस 3 to 6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO एवरी डे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा फैक्ट है कि मतलब CO खुद हम लोग बॉडी अपना प्रोड्यूस करता है, कितना, 3 to 6 cm क्यूब पर डे। Certain disease cause this quantity to increase, which can be detected on the patient breath. जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें पता चलता है, डिटेक्ट होता है। British researcher Man and Mortellini have developed family of CO releasing complex that could turn out to be a new class of medicine. CO has been demonstrated to play a crucial role as a signal carrier in a certain psychological process, ठीक है। जो हमारे माइंड में साइकोलॉजी जो कैरियर होता है, सिग्नल को कैरियर एक जगह से दूसरे जगह वहाँ पे अच्छा खासा रोल प्ले करता है।
particularly in the cardiovascular system, and it is important in various areas of medicine. It thus helps to suppress rejection after organ transplants and reduce the damage caused by the disruption of the blood supply to an organ or tissue. ये हो गया. The use of CO as a drug thus seems obvious. Man and Motley did not want to use CO as a gas. However, they were searching for a solid form. So solid form में convert करके उन लोग सोच रहे थे, ठीक है. A compound that would release CO inside the body, they choose to use metal carbonyl complex. ठीक है. A number of ruthenium and iron complexes provide to particularly promising. मतलब जो मतलब रिलीज कर रहा है अपना CO, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा मेटल के साथ, ठीक है, वही बता रहा है. The ruthenium complex very quickly release CO in the presence of myoglobin. मायोग्लोबिन के प्रेजेंस में बहुत जल्दी रुथेनियम वाला कॉम्प्लेक्स होता है तो बहुत जल्दी CO रिलीज करता है. A protein involved in oxygen transport in muscle. In trials, they demonstrated vasodilatory effect and a significant increase in life expectancy in animals after heart transplant. Also, noteworthy are some iron complexes that do not transfer CO to myoglobin. It still acts as a vasodilators. ठीक है. In this case, the CO seems to be released directly into the cell, which may make it possible to bring CO directly into tissue. CO releasing molecules such as carbonyl complex could lead to the development of new drug for the treatment of cardiovascular disease. ठीक है, बहुत अच्छा ड्रग हो गया इसके लिए, as well as न्यूरो डिजेनरेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज. ठीक है, ये हमारा एक रिसर्च पेपर था, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मजा आ गया पढ़ के आप लोग को शायद. अब वहाँ पे वही अपने टॉपिक पे आ जाता. मेरा टॉपिक कहाँ पे था, देखो यहाँ पे हम लोग रुके थे कि although it this involves the occupation of pi star orbital on the CO, it is still a bonding interaction as far as the metal center is concerned. There is a fundamental similarity between the nature of carbonyl metal bonding and that of alkenes, acetylene, phosphine and dihydrogen. क्या बोल रहा है, there is a fundamental similarity है किसके बीच में, between the nature of carbonyl metal bonding के बीच में और alkene, acetylene, phosphines and dihydrogen के बीच में. ठीक है, this occupation of pi star on the CO does not lead to a decreased bond order in the carbon monoxide molecule itself. The consequence that we might expect if the CO bond order was reduced would be the lengthening of the CO bond, starting of the MC bond and decrease in the carbon stretching frequency in the IR spectra. वही सिंपल से बता कि अगर CO को हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे बैक बॉन्डिंग तो हमारा कि CO का बॉन्ड कम होगा या CO का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, कुछ होगा, वही सब चेंज तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है. ठीक है. एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब ध्यान से सुनना, एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ रहा है, मेटल पे. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मेटल सेंटर इंक्रीज, जैसे ही मेटल सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा मोर बैक बॉन्डिंग होगा, मोर पाई बैक बॉन्डिंग टू द CO, ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होने लगेगा, CO टेक्स प्लेस. दिस वीकेंस, उससे क्या होगा, हमारा जो CO का C और O के बीच में जो बॉन्ड है, हमारा जो यहाँ पे C और O के बीच में जो बॉन्ड है, जैसे मेटल है, ठीक है, हमारा C डबल बॉन्ड O या ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, हम क्या करेंगे यहाँ पे जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब पहले तो अपने कार्बोनिल ने अपना दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बना लिया उसने. अब जो ये पाई बॉन्ड आएगा ये देगा, जैसे ही इसको ज़्यादा बैक बॉन्डिंग हो तो हमारा ये CO का बॉन्ड हमारा कम हो जाएगा. ठीक है, ये जो स्ट्रेचिंग, मतलब आपको पता है कि मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले ज़्यादा, ए ट्रिपल बॉन्ड ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फिर ए डबल बॉन्ड ए, फिर ए सिंगल बॉन्ड ए. तो हमारा एक लेमैन की तरह आप समझो कि यहाँ जो पे डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहा है, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जा रहा है. ठीक है, वही बोलना चाहता है यहाँ पे कि दिस वीकेंस द CO. अब CO बॉन्ड को मतलब वीक करेगा बॉन्ड फर्दर बाय पंपिंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द फॉर्मली एम्प्टी कार्बोनिल पाई स्टार ऑर्बिटल. उससे क्या होगा, दिस इंक्रीज द MCO बॉन्ड. हमारा तो मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है बट CO का बॉन्ड स्ट्रेंथ और C और O का कम हो रहा है. ठीक है, मेटल CO बॉन्ड स्ट्रेंथ मेकिंग इट्स मोर डबल बॉन्ड लाइक दिस. दैट इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ M डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड बिकम मोर इम्पोर्टेंट. मैंने वहाँ पे जो यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखा था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा. ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, उससे यहाँ पे ये कर लेना. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक डायग्राम दिया है. डायग्राम कैसे कि यहाँ पे मैंने सॉरी ये देखना, ये हमारा कार्बोनिल है. ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड दे रहा है एम्प्टी इस PRD ऑर्बिटल पे. फिर वापस जो हमारा फील्ड ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल से हमारा इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को मिल रहा है. ठीक है, फील्ड डी ऑर्बिटल से हमको दे रहे हैं. ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैप फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स. ठीक है, द न्यू CO वैल्यू, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है CO का,
द CO वैल्यू गिवन इन टेबल 3.1 क्लियरली इलस्ट्रेट द, एक मिनट, 3.1 और कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे था, टेबल दिया था, वेरिएशन इन न्यू CO फॉर्म इन द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, आपको पता है कार्बोनिल अभी फ्री रहेगा तो उसका लेविस एसिड जैसा तो उसका 2143 होता है फ्री का CO का, फिर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनता है उसका देखो अब कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पे। The new CO value given in table 3.1 clearly illustrates the effect of charge and thereby electron density on the exact extent of metal to carbon CO pi bonding. Although some additional factors such as electronegativity and size of the metal are being projected as influencing the electronic effect, they are minimal and contribute less to the observed CO stretching frequency. ठीक है, ये समझा आपको। The donor receptor ability of the ligands on a metal has a considerable effect on the absolute amount of electron density on the metal. This naturally affects the new CO infrared spectroscope is infrared stretching frequency of metal carbon when other ligands are present on the same metal center. Ligands which are trans to a CO can have particularly large effect on the ability to the CO ligand to the effectively pi back bonding to the metal. Thus, the true trans pi back bonding ligand will complete for the metal d orbital electron density, weakening each other effective metal ligand pi bond. ठीक है, मतलब यहाँ पे यही बोलने का इनका बोल रहा है कि देखो मैंने अभी आपको बोला था कि ये CO है। ठीक है, ये CO है, आपका इलेक्ट्रॉन दिया, आपने यहाँ से बैक बॉन्डिंग करके लिया। ठीक है, इसका स्ट्रेचिंग कम हुआ, इसका स्ट्रेचिंग कम हुआ तो मतलब इसका न्यू फ्रीक्वेंसी भी तो कम हुआ। ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी कम हुआ। हाँ, हालांकि इसका जो मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ था बढ़ गया, ये इंक्रीज हुआ, बट CO का जो हमारा स्ट्रेंथ है वो कम हो गया। ठीक है, यही यहाँ पे बोलना चाहता कि क्या हमें क्वेश्चन आएगा पाई। अब यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे मेटल हम कोई पाई बॉन्ड कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला लगा दिए, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे यहाँ पे, तो जो भी कार्बोनिल मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा सब ये खींच लेगा। ठीक है, तो हम पाई बॉन्डिंग कम होगा, पाई बॉन्डिंग कम हो तो हमारा CO फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। समझ रहे हो आप लॉजिक क्या हो रहा है? हमें सिंपल सा ये करना है कि मेटल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं देना है। अगर मेटल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आया, मेटल वापस कार्बन को लौटा देगा और हमारा ये C डबल बॉन्डों को इफेक्ट करेगा। इससे हमारा वही, अब देखो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी तो यही IR फ्रीक्वेंसी तो यही CO का ही पढ़ते हैं ना। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जाए तो जनरल से बात है हमारा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। समझ रहे हो आप? बाकी सब वही गेम है जो आप समझ रहे हो। द डोनर एक्सेप्टर एबिलिटी ऑफ द लिगेंड्स ऑन द मेटल हैज अ कंसिडर, वही बोल रहा है कि या तो डोनर लगाओ या तो एक्सेप्टर लगाओ, वो डिफेंड वो इफेक्ट करेगा तुम्हारा मेटल कार्बोनिल पे। ठीक है, on मतलब donor acceptor ability of the ligands on a metal has considerable effect on the absolute amount of electron density on that metal. This naturally affect the new CO infrared stretching frequency of metal carbonyl when other ligands are present on the same metal center. ठीक है, अगर आप डोनर लगाते हो तो और ज्यादा बैक बॉन्डिंग हो, अगर मेटल के ऊपर एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाते हो तो कम बैक बॉन्डिंग होगा। बाकी आपको समझदार हो क्या होगा उसके आगे। Ligands which are trans to CO can have particularly large effect on the ability of the CO ligands to effectively pi back bond to the metal. Thus, the two trans pi back bonding ligands will complete for the metal's d orbital electron density, weakening each other effective ml pi back bonding. If the ligand trans to CO is a sigma donor, अगर हमारा sigma donor है, it will increase the metal CO bond strength by allowing unrestricted metal to carbonyl back bonding. ठीक है, thus 3.2 shows the effect of a series of trans ligand on the new CO stretching infrared stretching frequency of फैट फेसियल। आपको बताया था फेसियल मतलब जो भी अपना लिगेंड होगा 90 डिग्री पे रहेगा, और एक और क्या होता है मेरिडोनियल, वो 180 डिग्री पे रहता है। ठीक है, आपको मतलब मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया था, उसको आप देख सकते हैं। फेसियल आइसोमर्स ऑफ MOCO thrice L3 pyridine and other amines are not very strong sigma donor, and they are even worse pi back bonding ligands. So the CO has virtually no competition for pi back bonding, which results in lower CO value. Two interesting trends are observed in the infrared spectra of carbonyl complex that are both consistent with the concept of pi back bonding. ठीक है, अब यहाँ पे देखो PF3 अपना क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आपका देखो कितना से मतलब 21240 से कितना हो गया 2090, कम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे PCl3 PO ये सब के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, यही पता है मेटल पे आपने जोड़ दिया यहाँ पे। With each negative charge is added to the metal center, the CO stretching frequency decreases by approximately 100 per centimeter. ठीक है, अभी मतलब जितना आप नेगेटिव चार्ज ऐड करोगे उतना हमारा फ्रीक्वेंसी CO का डिक्रीज होगा।
द बेटर द सिग्मा डोनेटिंग कैपेबिलिटीज आर पुअर द पाई एक्सेप्ट, मतलब क्या बोला, बेटर सिग्मा डोनेटिंग कैपेबिलिटी होगा या तो उसका पुअर पाई एक्सेप्टेबिलिटी होगा, ठीक है, ऑफ द अदर लिगेंड्स ऑन द मेटल द लोअर सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। कहानी सब एक ही है, जो आपको मैंने पहले समझा दिया, सब कुछ वही चल रहा है। मेटल पे आपको, मेटल पे क्या आप लगाते हो उस पर डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी क्या होगा सीओ का। द फॉलोइंग लिगेंड्स कैन बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर पाई एक्सेप्टर एबिलिटी। पाई एक्सेप्टर अगर एबिलिटी ज़्यादा रहेगा तो आपको समझदार है कि बैक बॉन्डिंग कम होगा, बैक बॉन्डिंग कम होता हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है। पाई एक्सेप्टर एबिलिटी बेस्ड ऑन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल डेटा अवेलेबल ऑन द मेटल कार्बन सब्स्टिट्यूटेड बाई देम, ठीक है। एनओ का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सीओ का होता है, फिर पीएफ3 का होता है, फिर आरएनसी का होता है, फिर पीसीएल3, फिर पीओआर3, फिर पीआर3, आरसीएन। देखो आरएनसी का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आरसीएन, ठीक है, फिर एनआर3 का। इन एडिशन टू दिस two significant factors, the effect of electronegativity and size of the metal are also considered. The former has a marginal effects and the latter has no effect on the new CO stretching frequency। देखो आप CrCO6 का 2000 है, ये सब का देखो, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑन द मेटल एंड द कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सीओ देखो आप वेनेडियम से क्रोमियम मैग्नीज यहाँ पे जाओगे, क्या होगा 9070 से हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 के आसपास ही, 20 के आसपास ही, ठीक है। बॉन्डिंग मोड ऑफ सीओ इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे देखो बढ़ रहा है, तो हमारा फ्रीक्वेंसी भी थोड़ा हल्का सा बढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब एक आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ने से हमारा सीओ फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। बॉन्डिंग मोड ऑफ सीओ 3.2 बॉन्डिंग मोड्स ऑफ सीओ। CO typically bonds in an end-on fashion through carbon. However, bridging carbonyls are not uncommon and often undergo exchange with the terminal carbonyl, ठीक है। ब्रिजिंग जो हमारा टर्मिनल होता है तो कॉमन होता है, बट ब्रिजिंग वाला तो कॉमन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं से चेंज होके हमारा टर्मिनल में चेंज हो ही जाता है, ठीक है। वही बता रहा है, ये हमारा कार्बोनिल हो गया 2120 से 1850, और आपको पता है ब्रिजिंग का कम होता है 1850 से 1750 होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हमारा ब्रिजिंग का हो गया। ये हमारा म्यू थ्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सीओ है ना 3 मेटल से जुड़ा है, 1 2 3, इसको बोलेंगे म्यू थ्री, ठीक है। ये हमारा सेमी ब्रिजिंग हो गया, ये सिग्मा पाई एसिमेट्रिक ब्रिजिंग हो गया, ठीक है। आइसोकार्बोनिल कोऑर्डिनेशन हो गया। बुक्स पढ़ने का आपको ये फायदा होता है कि आपको बहुत कुछ मिल जाता है इन्फॉर्मेशन। आई थिंक इसको बुक्स पढ़ने के बाद ना आप अगर सीरियसली इस वीडियो को देखते हो ना, तो आपको कंप्लीट कहीं नहीं जाने का, आप सीधे प्रॉब्लम पे जाओ, फोकस करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स बस एक बार रिवाइज कर लेना, बस आपका काम कहीं खत्म हो गया, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका ये हो गया। Different types of symmetrical and unsymmetrical bridging are observed within the bridging carbonyls. Among bridging carbonyls, mu2CO is most often encountered, and it is not noteworthy that mu2CO is not a dimetal ketone. The bond angle in M2CO is much more acute, ठीक है, 77 to 90 degree than in R2CO, and is also highly delocalized. Bridging of the metal center, ठीक है, capping of the trigonal face of the polyhedron is also observed with many cluster of metal carbonyls. For example, RH6CO6 यहाँ पे ब्रिजिंग होगा, RH6CO12 mu3CO3, ठीक है। बता रहा है कि हमारा CO कहाँ ब्रिजिंग कहाँ नहीं हुआ। A variant of bridging carbonyl is a semi-bridging carbonyl in which the M bond is asymmetric rather than symmetric. This can be considered as being intermediate between the terminal and bridging carbonyl। हमारा जो सेमी ब्रिजिंग होता है इंटरमीडिएट होगा, इसका टर्मिनल और ब्रिजिंग कार्बन का इंटरमीडिएट होता है। इन अनदर अनसिमेट्रिकल फॉर्म कॉल्ड द सिग्मा पाई ब्रिज, CO acts as a 4 or 6 electron donor and shows a side on coordination similar to the coordination of vinyl complexes. Isocarbonyl coordination through the oxygen atom of a coordinated CO to a metal such as titanium, aluminium, and the lanthanide is also observed, but very rarely. The typical new CO stretching frequency ranges of neutral metal carbonyl are as given in figure 3.4, ठीक है। अभी 3.3 है symmetry of metal carbonyls. The local symmetry around the central metal atom of metal carbonyl, क्या बोल रहा है, symmetry बोल रहा है metal carbonyl का। The local symmetry around the central metal atom of metal carbonyl decide the number and intensity of carbonyl stretching bands in their IR spectra. The number of IR active bands possible for a specific isomer can be arrived at by using group theory. By simply counting the number of IR bands present, one can deduce the symmetry of most of the substituted metal carbonyl. हम लोग IR बैंड से पता कर सकते हैं कि कितना वो सिमेट्रिकल है कितना नहीं है, ठीक है। टेबल 3.4
shows the symmetry and number of IR bands for common isomer of the substituted octahedral metal carbonyl complexes. The same analysis is applicable to tetrahedral and trigonal bipyramidal metal carbonyl. Relationship between symmetry and number of carbonyl stretching bands. ठीक है, हमारा ऑक्टाहेड्रल हो गया, मोनो हो गया, ट्रांस हो गया, ठीक है, सिस, फेसियल, मर. The number of bands expected is based on formal selection rules. In some cases, fewer bonds are observed in MlCO5 if the four-fold array of CO ligands lie in the same plane. Only two bands will be observed. In the case of cis Ml2CO4 and mer Ml3CO3, if the trans CO ligands are collinear, one band less will be observed. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपका पूरा ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल है तो उसका IR बैंड 1 आएगा. अगर मोनो है, मतलब मोनो हो गया, तो उसका IR बैंड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. ठीक है, C4 भी का 3 आ रहा है. फिर ऐसे ही हमारा अगर ये ट्रांस हो गया तो 1 होता है, अगर हमारा सिस है तो 4 होता है. ये आपको याद होना चाहिए. ठीक है, और फेसियल का 2 होता है और मेरिडोनियल का 3 होता है. तो आप कैसे याद करोगे, देखो पहले तो आपको याद होना चाहिए कि एकदम ऑक्टाहेड्रल मतलब परफेक्ट है तो उसका 1 होता है, याद हो गया. अब देखो आपको सिस ट्रांस याद करना है. सिस और ट्रांस में क्या होता है, सिस में आपका 4 होता है और ट्रांस में आपका 1 होता है, मतलब सिस में आपका ज़्यादा होता है और ट्रांस में 1 होता है. ठीक है, इतना समझा. अब आप याद करो फेसियल मेरिडोनियल में, फेसियल में 2 होता है, मेरिडोनियल में 3 होता है. ठीक है, ये हो गया. अब आपको लास्ट में मोनो अगर एक लिगेंड है तो 3 होता है. आपको शायद आपको याद होगा, मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ, याद ही करवा देता हूँ आपको. अगर सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल तो IR बैंड 1 होगा. ठीक है, सिस में 4 होता है, ट्रांस में 1 होता है, 4 और 1 का रेशियो है. ठीक है, ऐसे ही मेरिडोनियल में 2 और 3 का रेशियो, फेसियल में 2 होता है और मेरिडोनियल में 3 होता है. ठीक है, और मोनो रहेगा तो 3 होता है. द नंबर ऑफ बैंड्स, अभी इसको पढ़ा मैंने. द नंबर ऑफ बैंड्स एक्सपेक्टेड इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल सिलेक्शन रूल. In some cases, fewer bands are observed in MlCO5 if the four-fold array of CO ligands lie in the same plane. Only 2 bands will be observed. In the case of cis Ml2CO4 and mer Ml3CO thrice, if the trans CO are collinear, वही होता है 1 band 2 band, आपको पता हो गया. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनिल्स. ठीक है, in 1868 ये क्या है, जेनबर्गर प्रिपेयर द फर्स्ट मेटल कार्बोनिल, पहला मेटल कार्बोनिल बना था, दैट इज PtCl2CO ट्वाइस बाय द रिएक्शन ऑफ PtCl2 विथ कार्बन मोनोऑक्साइड. प्लेटिनम क्लोराइड लिया उन्होंने कार्बोनिल उसमें ऐड कर दिया, तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया मेटल कार्बोनिल, PtCl2CO ट्वाइस प्लस सिस PtCl2CO2. ठीक है, द फर्स्ट मेटल कार्बोनिल का पढ़ते हैं. ऑल्दो जेनबर्ग नाम अलग ही प्रोनाउंसिएशन है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ उसको, मतलब ट्राई करता हूँ. जेनबर्गर was the first to make a metal carbonyl. The chemistry community considered Ludwig Mond as the father of metal carbonyl chemistry. तो केमिस्ट्री कम्युनिटी थे वो समझते थे कि लुडविग मॉन्ड जो है मेटल कार्बोनिल के फादर है. ठीक है, उन्होंने ही जनरेट किया था. The screen discovery of NiCO4 1890 by Mond and co-worker was followed by discovery of a few more metal carbonyls such as FeCO5 1891, CO2CO8, MoCO6 910 by the same group. Mond, who was also the founder of the famous empirical chemical industry, England, was smart enough to notice that industrial potential of his nickel carbonyl and obtained a British patent for the making pure nickel by the Mond's process in 1890. His Mond's Nickel Company was making over 3,000 tons of nickel in 1910 with a purity level of 99.9%. ठीक है, it is to be noted that NiCO4, a clear liquid which boils at 42 डिग्री सेल्सियस. NiCO4 एक क्लियर लिक्विड होता है, बॉयल करता है 42 डिग्री सेल्सियस पे, एंड डिकम्पोजेस किस पे होता है, अराउंड 180 डिग्री सेल्सियस टू प्योर निकल, इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड Mond's ingenuity has to be complimented as he was able to handle this compound in large quantities successfully at that time. The BASF company in Germany, by using a similar procedure, nowadays manufacture more than 10,000 tons of FeCO5 per year for making iron oxide pigments used in magnetic tape manufacture. It may be of interest to note that it was during this period of discovery of metal carbonyl that Alfred Werner's theory of bonding in metal complexes was being proposed in 1893,
and chemists had no idea about the actual shape of a metal carbonyl. Indeed, the original formula of NiCO4 and FeCO5 given in common chemistry textbook published around 1925 reflect the perception at that time. देखो ऐसा देता था, निकल CO5 को ऐसा उन लोग दिखाते थे, FeCO5 को ऐसे दिखाते थे ठीक है। Simple homoleptic or binary metal carbonyls are made by two basic methods. First is मतलब वही बता रहे कि मेटल कार्बन कैसे बनता है, होमोलिप्टिक और बाइनरी मेटल कार्बन कैसे बनते हैं, दो बेसिक मेथड है। एक डायरेक्ट रिएक्शन ऑन मेटल है, मेटल का डायरेक्ट रिएक्शन कर दो मेटल विद कार्बोनिल, एंड रिडक्टिव कार्बोनेशन। सेकंड है रिडक्टिव कार्बोनेशन इन विच मेटल सॉल्ट रिएक्ट विद CO इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। या तो आप मेटल को डायरेक्ट मतलब मेटल डायरेक्ट को आप मेटल डायरेक्ट रिएक्शन कर दो मेटल विद CO को, ठीक है, मेटल और CO मिक्स किया मेटल कार्बन बन गया। या तो आप रिडक्टिव कार्बोनेशन करो, किसमें मेटल सॉल्ट ले लो, उसमें CO को रिड्यूस मतलब रिएक्ट करो CO को इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब पहला पढ़ते हैं डायरेक्ट कार्बोनिलेशन। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू द सिंथेसिस ऑफ ओनली अ फ्यू मेटल कार्बोनिल। ये मेथड बहुत ही कम मेटल कार्बन बनाता है। NiCO4 is a classic example which was discovered by Ludwig Bond in 1890 and has since then been utilized in the refining of nickel as well, ठीक है, ये रिफाइनिंग में यूज भी होता है। Ni को क्या किया, कार्बन से रिएक्ट कर दिया 4 मॉलिक्यूल 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे NiCO4 बन गया, ठीक है। ये कलरलेस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -17 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आयरन को लिया 5CO मॉलिक्यूल लिया हमारा FeCO4, उसका कलर होता है पेल येलो, ठीक है। अब सेकंड है 3.4.2 रिडक्टिव कार्बोनेशन। ये सेकंड मेथड है हमारा, कैसे बनाता है मेटल कार्बोनिल। रिडक्टिव कार्बोनिलेशन इज द मोस्ट कॉमनली यूटिलाइज्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बाइनरी मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट सच एज एल्यूमिनियम, सोडियम, जिंक, trialkyl aluminum and Grignard reagents are used in the reaction with a metal halide or acetate along with carbon monoxide at high pressure and temperature. Representative reaction are given below. जैसे हमने बोला कोई भी आप मेटल का सॉल्ट ले लो, एक मतलब आपने कार्बन ले लिया और रेडिएशन एजेंट कुछ लेके आप रिएक्ट करोगे, आपको मेटल कार्बन बन जाएगा। CrCl3 एल्यूमिनियम है, 6CO आपने लिया और एक मतलब AlCl अपने लेविस एसिड लिया, 6 बेंजीन अपना सॉल्वेंट लिया, ठीक है, आपने ये CrCO6 बना दिया। ऐसे MoCl5 का है, ठीक है, MoCO6 बनेगा। और मेनली हमारा जो 18 न्यूट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं कॉम्प्लेक्स, अब तो पढ़ाई दिया पहले ही, ठीक है। ऐसे MnOH2 का हो गया, ठीक है, ये हो गया। इन द केस ऑफ मेटल ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल का ऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड गेट्स कन्वर्टेड टू CO2 इन द प्रोसेस, और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। द रिएक्शन कंडीशन आर रिलेटिवली मोर ड्रास्टिक फॉर सच रिएक्शन। जैसे OSO4 है, अपने CO डाला, ठीक है, ये CO हमारा खुद का रिड्यूसिंग एजेंट है, हमारा कॉम्प्लेक्स में भी बनाएगा और खुद रिड्यूस भी करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन रहा है, OH3 CO12 और हमारा CO2 फॉर्म करेगा, क्योंकि CO हमारा रिड्यूस हो गया, CO2 बन गया, ठीक है। ऐसे हमारा ये हो गया। देयर आर ऑल्सो वैरायटी ऑफ अदर मेथड्स, हाउएवर दे आर स्पेसिफिक टू अ फ्यू मेटल कार्बोनिल क्लस्टर एंड इंडस्ट्रियली यूजफुल कार्बोनिल्स, ठीक है। जैसे ये हो गया Na3IrCl6+CO हमारा ये हो गया, ठीक है, ये हमारा मेटल कार्बन ऐसे बन रहा है, बनाते रहना, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मेटल कार्बन प्रिपेयर हो गया, हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसका। तो 3.5 है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मेटल कार्बोनिल्स इज एन 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस और नॉट, हमारा डिपेंड करता है कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है कि नहीं है। वो क्या होगा, डिसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव पाथवे और ऑब्जर्व्ड इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही बोल रहा है। Depending upon whether the metal carbon is an 18 electron species or not, dissociative and associative pathway are observed in substitution reaction. For example, a 16 or 17 electron containing metal carbon can react by associative mechanism. जो हमारा 16 और 17 इलेक्ट्रॉन मेटल कार्बन होता है वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म आएंगे एंड इट विल बी मच फास्टर देन द रिएक्शन ऑन एन 18 इलेक्ट्रॉन मेटल कार्बन। और जनरल सी बात है, अगर जो 18 होगा तो स्टेबल हो ही गया, वो तो क्या रिएक्ट करेगा, तो जो 16 17 हो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू 18, ठीक है। विच प्रोसेस बाय द डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, 18 वाला क्या होता है, पहले डिसोसिएट होगा फिर उसमें होगा, ठीक है। 18 वाला हमेशा डिसोसिएटिव मैकेनिज्म आता है और 16 17 हमारा एसोसिएटिव मैकेनिज्म है। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अंडर थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन constitute the most common reaction of metal carbonyls. In addition, reactions such as disproportionation, oxidation, decarbonylation, reduction and addition of nucleophile on the carbon monoxide also can be carried out on metal carbonyls. 3.5.1 है एक्टिवेशन ऑफ मेटल कार्बन, कैसे एक्टिवेट करेंगे। लेविस बेसेस, ओलिफिन्स एंड एरिन्स आर सम ऑफ द लिगेंड्स व्हिच कैन बी थर्मली सब्स्टिट्यूटेड ऑन मेटल कार्बन, ठीक है। लेविस बेस हो गया, ओलिफिन्स हो गया, एरिन हो गया, हम ऐसे लिगेंड यूज करते हैं जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं मेटल कार्बोनिल को। अ कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल कार्बोनिल इज रियरली अकम्प्लिश्ड, ठीक है, मतलब कंप्लीट हम कार्बन को रिप्लेस नहीं करेंगे, बट
एक दो कार्बन को हटा के हम लोग कुछ लेविस बेस ऐड कर देंगे या ओलिफिन डाल के या एरिन डाल देंगे, ठीक है। वन मेथड दैट इज यूजली अडॉप्टेड is the activation of metal hexacarbonyl by the intermediate introduction of a relatively more labile ligand that is replaced later by other ligands under mild condition, ठीक है। Some of the MCON transfer reagent are THF, MoCO5, CH2, Cl2, Cr, CO5, MCO4, ठीक है, where M equals to molybdenum tungsten। ये हमारे बोलते हैं कि रिप्लेस कर रहे हैं, एक कार्बन को रिप्लेस करके THF में कन्वर्ट कर दिया, फिर CH2 Cl2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, वही बता रहा है। These are prepared by direct reaction of the homoleptic metal carbonyls with the solvent or reagents under the thermal or photochemical condition। जैसे CO6 है, ठीक है, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ये ऐड कर दिया, यहाँ पे ये था ब्रीज वाला तो हमने ये ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपल सा उसको एक्टिवेट कर रहे हैं और रिएक्टिव बना रहे हैं, ठीक है। 3.5.2 डिसप्रोपोर्शनेशन। Some multi-metal carbonyls can undergo disproportionation in the presence of suitable ligands, often leading to carbonyl anion, ठीक है। कुछ मल्टी मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, मतलब मल्टी मेटल मतलब एक से ज़्यादा मेटल्स और कार्बोनिल हमारे क्या होते हैं, वो क्या होंगे, अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शन मतलब जिसका ऑक्सीडेशन रेट मतलब दोनों हो जाए, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल लिगेंड्स ऑफन लीडिंग टू अ कार्बोनिल एनायन। जैसे Mn2CO10 है, ठीक है, पिरीडिंग के साथ रिएक्ट किया, ये हमारा +2 में जा रहा है और -1 में भी जा रहा है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू CO, अब हमारा क्या होगा, CO है, ठीक है, उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। न्यूक्लियोफाइल में जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू CO, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन। हमारे CO में जो C होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आके अटैच होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम ऑफ द मेटल कोऑर्डिनेट कार्बोनिल ग्रुप हैज बिकम अ पावरफुल टूल इन ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। इट इज कॉमनली कॉल्ड द हैबर बेस रिएक्शन। उसका क्या बोलेंगे, हैबर बेस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आपने क्या बोल रहे हो, न्यूक्लियोफिल ऐड कर रहे हो कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑफ कार्बोनिल पे, ठीक है, कार्बन पे। फिशर्स कार्बन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ एल्किल लिथियम। फिशर मतलब फिसल गया, फिसल मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। मेटल पे अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप लगा है तो उसको बोलेंगे फिशर्स, ठीक है, वही होता है। फिशर्स कार्बन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ एल्किल लिथियम टू मेटल कार्बन। एल्किल लिथियम लिया आपने, मेटल कार्बन लिया, उसको आप रिएक्शन करो, फॉलोड बाय मिथाइलेशन, ठीक है। कार्बिन आर इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स एज वेल एज कैटलिस्ट फॉर द होस्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। RLI लिया ईथर में, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा, CO हमारा किसमें कन्वर्ट हो, OLI होगा, मिथाइलेशन के लिए ये हमारा होता है, ये यूज होते हैं Me3O PF4, ये हमारा मिथाइलेशन के लिए यूज होता है। यहाँ पे Li होता है, वो रिप्लेस करके CH3 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा एक फिशर्स कार्बिन यहाँ पे रेडी हो, देखो कार्बन पे जो होता है, ये कार्बन पे हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। हमेशा फिशर हम देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रहेगा ही रहेगा, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अब 3.4 ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्यों बोला, क्योंकि R- है, ठीक है, R- है, Li+ है, तो R- में माइनस वाला कहाँ जुड़ा, CO में यहाँ पे जुड़ के OLI बना दिया, ठीक है। आपको तो ये पता है ना मैकेनिज्म, ये बताना पड़ेगा। जैसे कि ये है, आपको यहाँ पे ये समझो बस, WCO कुछ कह रहे हैं, बाकी जितने भी लिगेंड हो रहेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि W डबल बॉन्ड CO होता है, C डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। हमारा जो R- है, R- वो यहाँ पे आके ये होगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो W डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा O-, ये जो, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा R मतलब जो भी हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है, R वाला, ये देखो R हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वाला यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे O- है, O- मतलब जो Li था, Li+ वाला यहाँ पे आके Li बन जाएगा, तो चार्ज हट जाएगा, ठीक है, चार्ज हमारा फिर हट जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, मिथाइल, हम लोग क्या करेंगे, मिथाइलेटिंग एजेंट यूज करेंगे। मिथाइलेटिंग एजेंट क्या होता है, Me3O और BF4, ठीक है, ये हमारा मिथाइलेटिंग एजेंट होता है, मतलब मिथाइल को प्रोड्यूस कर, मिथाइल डालता है, ठीक है, CH3 को अटैच होता है। CH3 कहाँ अटैच होगा, यहाँ पे Li हट के CH3 जुड़ जाएगा, तो वही हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है, समझा आपको। अब क्या बोला है 3.5.4 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू द कार्बोनिल ऑक्सीजन, ठीक है, एक मिनट। लेविस एसिड सच एज AlEt3, लेविस एसिड को पता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपने AlEt3 ले लिया, AlEt3 को आपने मतलब लेविस एसिड क्यों बोलते हैं, पहले आप ये कंफर्म हो गए। देखो क्या होता है, बेसिक चीजें हमारा जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उतना हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। ET हो गया, ET हो गया, 3 ET है ना, तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एल1 के पास, तो इसका होना चाहिए 8, बट हो गया 6, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं लेविस एसिड। हाँ, लेविस एसिड सच एज AlEt3 कैन अटैच टू ऑक्सीजन एंड ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड कार्बोनिल ग्रुप। ओनली ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स आर न्यूक्लियोफिलिक इनफ टू अंडरगो दिस रिएक्शन। क्या बोल रहा है, लेविस एसिड AlEt3 कहाँ अटैच होगा, टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के
पास ऐड होगा एंड ऑफ द कोऑर्डिनेट कार्बन। ओनली ब्रीजिंग, जो ब्रीजिंग वाले कार्बन होते हैं ग्रुप्स आर न्यूक्लियोफिलिक इनफ टू अंडरगो दिस रिएक्शन, ब्रीजिंग वाले ही वो रिएक्शन देते हैं, ठीक है। न्यूट्रल मेटल कार्बन आर कंसिडर, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स बिकम्स मोर फसाइल विद एनायनिक कार्बोनिल मेटलेट्स, ठीक है। जैसे हमारा ब्रीजिंग वाला हो गया, ठीक है, हमारा जो O के पास रहेगा, O के पास हमारा लेविस एसिड अटैच हो जाएगा, यहाँ पे देखो लेविस एसिड अटैच हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 3.5.5 कार्बोनिल एनायन केटायन एंड हाइड्राइड। कार्बोनिल एनायंस आर आल्सो फॉर्म बाय रिडक्शन और बाय रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आपने मेटल कार्बन लिया, उसमें अगर आपने मेटल के साथ रिएक्ट कर दो, मेटल क्या करेगा, हमारा क्या करेगा, कार्बोनिल एनायंस आर आल्सो फॉर्म बाय द रिडक्शन और बाय रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हमारा क्या होगा, Na, यहाँ पे Na प्लस बन जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि ये Na प्लस है, ये Na प्लस है, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स हमारा माइनस हो गया, एनायन हो गया, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल एनायंस, ठीक है, वही बोल रहे हैं। तो अब मेटल से रिएक्ट कर दो, MnCO5 ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे CO2 CO8 है, वहाँ पे कर दोगे तो CO CO4 बन जाएगा, FeCO5 है तो HFeCO4 ये बन जाएगा, ठीक है। आपको मेनली 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करना है, बाकी सब काम अपने आप होता रहेगा। While reduction with common reducing agents such as Na amalgam, सोडियम amalgam, जब सोडियम को मर्क्यूरी में डालते हैं उसको अमेलगम फॉर्म करते हैं, कोई भी मेटल को मर्क्यूरी में लेते हैं तो अमेलगम फॉर्म होता है। वही बोले सच सोडियम एल्गम रिजल्ट्स इन मोनो और डाई एनायनिक स्पीसीज विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट सच एज सोडियम और लिक्विड अमोनिया और सोडियम HMPA, they can be further reduced with the formal oxidation state of the metal reaching even 4, ठीक है। Na MnCO5 प्लस 3Na, ठीक है, आपने क्या किया, HMPA डाला, Na3 MnCO4 प्लस हाफ Na2C2O2, ऐसे यहाँ पे KCO CO4 है प्लस 3 के आपने लिक्विड अमोनिया डाला, आपका ये बना, ठीक है। कार्बोनिल केटायन कैसे बनेगा, कार्बोनिल केटायन आर प्रिपेयर्ड मोस्टली बाय ऑक्सीडेटिव कार्बोनाइजेशन, ऑक्सीडेटिव कार्बोनेशन बनेगा। लेविस एसिड इन एनहाइड्रस HF और सुपर एसिड सच एज HFSbF5 को सुपर एसिड कहते हैं, लॉन्ग विथ एन एक्सटर्नल ऑक्सीडेंट आर फाउंड टू बी एन आइडियल फॉर रिलीजिंग कार्बोनिल केटायन, ठीक है। हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग कार्बोनेशन होगा, मतलब लेविस एसिड क्या इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर एसिड ऐसा हो गया, उसके प्रेजेंस में हमारा मेटल केटायन बनता है, ठीक है, FeCO6, ठीक है। ऐसे हमारा ये हो गया। कार्बोनिल हाइड्राइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बोनिल एनायन, कार्बोनिल एनायन से हमारा कार्बोनिल हाइड्राइड फॉर्म करें मतलब COH बनेगा, ठीक है। Carbonyl halides and dimeric carbonyls. The term hydride is assigned based on the formal oxidation state. However, the properties of the organometallic hydrides vary from hydric to protic in character. Based on the nature of the metal and the ligand, the acidity of these complexes varies significantly. ठीक है, मेटल मतलब माइनस वाला है, ठीक है, एनायन एनायन वाला अपना उसमें H प्लस डाल दिया तो अपना मेटल हाइड्राइड बन गया, ठीक है, यही सब है। NaBH4 H माइनस रिलीज करता है, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, ठीक है। अब 3.5.6 है कोलमैन्स रिएजेंट, क्या होता है, Na2FeCO4, इसको क्या बोलते हैं, याद करो, Fe आयरन का होता है, मेटल कार्बन मतलब आयरन का कार्बन को ही कोलमैन्स रिएजेंट बोलते हैं, और ये हमारा एनायन है क्योंकि Na2 है, Na2FeCO4 को क्या बोलते हैं, कोलमैन्स रिएजेंट, हैज फाउंड मेनी एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, ठीक है। ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड कैन बी फंक्शनलाइज्ड इन मेनी वेज बाय रिएक्शन विद द कोलमैन्स रिएजेंट, ठीक है। अपना कोलमैन्स रिएजेंट ये है, RX डाला तो आपने क्या किया, R माइनस, ठीक है, यहाँ पे अटैच होगा तो RFe ये बन जाएगा, CO डाला तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। मेन आपका देखो कोलमैन्स का कितना यूज है, आपने H डाला तो एल्डिहाइड बन जाएगा, RX डाला तो कीटोन बन जाएगा, और X2 डाला तो RCOX बन जाएगा, ऑक्सीजन मतलब RCOH बन जाएगा, ठीक है। 3.5.7 migratory insertion of carbonyls, the ability of metal carbonyls especially metal carbon anion, ठीक है, metal carbon anion का बात कर रहे हैं, to undergo migratory insertion has been utilized in organic synthesis for the preparation of acyl substituted metal carbonyls. These are good precursor for a host of carbonyl containing organic molecules, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया MnCO वाला, CO को हाई प्रेशर दिया, आपका ये बन गया, ठीक है। माइग्रेटरी इंसर्शन मतलब क्या, आपने नहीं समझा, यहाँ पे जो आपका CO था वो इसके अंदर यहाँ पे माइग्रेट हो गया, मतलब क्या हो गया, पहले तो जो CO है ना, ये CO यहाँ पे जाएगा, देखो ये CO जो है ना, ये CO कोई सा भी ले लो आप, ये CO आपका यहाँ जाएगा तो आपको क्या बनेगा, COMe, यहाँ पे क्या बनेगा, COMe बनेगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O ME, ठीक है। अब जो ये कार्बन यहाँ पे अटैक करके मतलब वैकेंसी आ जाएगा तो वहाँ पे अटैक करके ये हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पहले माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। अब ऑक्सीडेटिव डिकार्बोनिलेशन क्या होता है, कार्बोनिल मेटल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेटिव डिकार्बोनिलेशन and or good reagents for reaction with metallated reagent. In addition, substituted metal carbonyls can be converted to metal oxide by oxidative decarbonylation, ठीक है।
वही बोल रहा है कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनेशन कैसे होगा कि कार्बोनिल मेटल हैलाइड को आप क्या करो, प्रिपेयर करो बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनेशन एंड अ गुड रिएजेंट फॉर रिएक्शन विद मेटलेटेड रिएजेंट्स। इन एडिशन सब्स्टिट्यूटेड मेटल कार्बोनेट्स कैन बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनेशन। ठीक है, आयोडीन से आप रिएक्ट कर दो, आपका MnCO5 ये बन गया, फिर CpMn। ठीक है, 3.5.9 है photochemical substitution. Photochemical substitution are the most common photo reaction in organometallic chemistry. Kinetic studies have shown that rate constant for the dissociation of one CO unit which proceed the entrance of a new ligand is increased upon photochemical excitation by factor of 10 के power 60 ऐसा। ठीक है, मतलब फोटोकेमिकल से हमारा कार्बन हमारा वो हो जाता है, CO रिप्लेस हो गया, PPS3 ऐड हो गया। ठीक है, H न्यू डाला तो ये अपना यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, photochemical substitution of CO by monodentate ligands often results only in the displacement of one carbonyl unit. This is because photochemical excitation of metal carbonyl with a coordination pair of mixed substituents cause the dissociation of the ligands, which is the most weakly bonded in the ground state. Therefore, attempts to substitute a second carbonyl from an MCO5L species results in the displacement of L itself. If ligands of comparable ligand strength are used, वन कैन डिस्प्लेस ऑल द कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे MCO6 से H डाला, MCO5 THF जुड़ गया, H में आपका ये THF निकल जाएगा। ठीक है, इफ आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ अ लिगेंड नो सुटेबल फ्री लिगेंड्स आर प्रेजेंट, द फ्री कोऑर्डिनेशन साइट जनरेट थ्रू फोटोकेमिकल डिसोसिएशन ऑफ CO में गेट्स क्लोज्ड बाय डाइमेरेशन। अगर कुछ नहीं है तो हमारा डाइमेरेशन हो जाएगा। द गैप में ऑल्सो बी फिल्ड इंटरनली बाय रीअरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स सच एज अलाइल और साइक्लोपेंटाडिनाइन फ्रॉम N1 to N2। जब भी फोटोकेमिकल होगा तो हमारा जो मतलब हेप्टिसिटी वो बढ़ जाता है, ईटा 1 से ईटा 3 हो जाएगा, ईटा 3 से ईटा 5 हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे हमारा ये देखो ईटा 1 है तो हमारा क्या होगा, ईटा 3 पे आ गया। ठीक है, फोटोकेमिकल प्रेजेंस में। 3.5.10 है माइक्रोवेव असिस्टेड कार्बोनिल सब्स्टिट्यूशन। कार्बोनिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर थर्मल कंडीशन कैन ऑफन बी इम्प्रूव। ठीक है, कार्बोनिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर थर्मल, अब टेम्परेचर मतलब हीट देते उसमें क्या होगा, कैन ऑफन बी इम्प्रूव एक्सलेटेड एंड सिंप्लीफाइड बाय कैरिंग आउट द रिएक्शन इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में अगर हम लोग करते तो अच्छा खासा रिएक्शन होता है। द रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट इन डेडिकेटेड माइक्रोवेव ओवन यूजिंग टेफ्लॉन a reactor or conventional oven fitted with a facility for inserting a water circulated reflux condenser। वही बता रहे क्या क्या उसके अंदर यूज होगा। ठीक है, reaction quite often proceed without the need for an inert atmosphere, are clean and give high yields. Usually a solvent such as diglyme or diglyme THF mixture is used. For example, the reaction of MoCO6 with dicyclopentadiene afford a simple one-step synthesis of COP MoCO thrice twice and 94% yield in 1 hour. In contrast, the conventional method to synthesize this compound involve first the preparation of NaCP and its reaction with MoCO6 giving NaCP MoCO thrice, followed by oxidation with iron 3 ammonium sulfate or second preparation of MoCO thrice CH3CN and thrice and its reaction with freshly prepared C5H5 obtained by cracking of dicyclopentadiene। ठीक है, वही बता रहे कैसे रिएक्शन उसका होगा। Microwave assisted method is also useful for high yield synthesis for a variety of cis substituted MCO5L2 complex from MCO6 within an hour। ठीक है, ये हो गया। मेटल नाइट्रोसिल 3.6 है मेटल नाइट्रोसिल। NO कंटेन्स वन मोर इलेक्ट्रॉन देन CO। NO के पास एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है एज कम्पेयर टू CO इन NO पाइस्टोड ऑर्बिटल एंड थस कैन एक्ट एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। NO क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन काउंटिंग टर्म्स 3 CO बराबर 2 NO, 3 CO ले लो और 2 NO के बराबर है। ठीक है, however NO can also act as a 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। NO हमारा 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और एक कहीं कहीं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, when the lone pair reside on the nitrogen and the geometry is in the bent form। जब हमारा नाइट्रोजन NO ग्रुप बेंट रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, जब लीनियर होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, अब समझ लो बेंट कर दिया तो उतना ज्यादा कैपेसिटी नहीं इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा ना, अगर एकदम लीनियर है तो सभी इलेक्ट्रॉन देंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इन द ऑक्सीडेशन स्टेट काउंटिंग मेथड द लिगेंड्स इज यूज्ड एज अ कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोसिल आयंस NO plus when in the linear form and as a coordinated NO minus when bent form। जब लीनियर फॉर्म रहेगा तो NO प्लस और जब बेंट फॉर्म में रहेगा तो NO माइनस इफ इट इज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर इन बोथ द फॉर्म्स। ठीक है, although either atom in NO is a potential donor, the nitrogen atom coordinates preferentially avoiding a large formal positive charge on the more electronegative oxygen atom। ठीक है, nitrosyl complex are readily formed by the replacement of carbon monoxide with nitric acid oxide। Only a few organometallic compounds containing a nitrosyl ligands alone are known, but many mixed carbon nitrosyl complex obeying
द 18 इलेक्ट्रॉन रूल आर नोन, ठीक है। वन प्रॉब्लम इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स क्या होता है बाय डायरेक्ट रिएक्शन विद NO इज दैट एक्सेस नाइट्रिक ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन कॉज अनफेवरेबल ऑक्सीडेशन एंड डिकम्पोजिशन। मतलब NO को जब हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मेनी करंट सिंथेसिस रूट्स यूज रिएजेंट सच एज नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl को यूज करते हैं NO बनाने के लिए, ठीक है, नाइट्राइल्स एंड नाइट्रोसियम सॉल्ट। Like the carbonyl complex, nitrosyl complex are also characterized using IR spectroscopy. The unpaired electron in NO resides in pi star antibonding orbital and is easily removed to give NO plus. ठीक है, NO plus is isoelectronic with CO. In infrared stretching frequency of free NO is observed. कितना होता है 1896 में, और free NO plus का क्या होता है 2250 सेंटीमीटर 2250 पर सेंटीमीटर। एंड MNO मेटल शब्द NO जुड़ जाएगा तो क्या होगा 1600 to 1900 पर सेंटीमीटर। ब्रिजिंग नाइट्रोसिल क्या होता है उसका कम होगा, आर आल्सो नोन फॉर एग्जांपल CpCr NO2Cl और ट्रीटमेंट विद NaBH4 गिव्स CpCr NO mu NO ट्वाइस, ठीक है। द टर्मिनल नाइट्रोसिल इन दिस कंपाउंड्स आर ऑब्जर्व्ड एट 1672 पर सेंटीमीटर, वाइल इन द ब्रिजिंग कितना होगा 1505, ठीक है। ये हमारा हो गया NO लीनर का 1672 पे और ब्रिज में होगा 1505 में, ठीक है। ये हो गया हमारा NO का, NO लीनर तो 1803 पे। एग्जाम्पल ऑफ मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स। तो इस हिसाब से आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और ये सब प्रॉब्लम है, और जिस हिसाब से ये रीडिंग आज का बुक चैप्टर हुआ है बहुत ही बेहतरीन हुआ है। आप लोगों को सिर्फ ये वीडियो देखना है और कंप्लीट, इसके बाद आपको मेटल कार्बोनेट से रिलेटेड कहीं से भी प्रॉब्लम आए तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको मेरा ऑफर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपको अगर कोई ग्रुप है तो उसमें आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिसको मतलब चाहिए बुक्स रीडिंग, बहुत लोग को चाहिए होता है, जिसके पास टाइम नहीं होता वो बुक्स रीडिंग करके मतलब यूट्यूब पे ही बुक्स रीडिंग कहीं कर दे या कोई समझा दे तो उसको ज़्यादा अच्छा टाइम बच जाएगा, उसका प्रिपरेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे एफर्ट्स को मतलब अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अभी एग्ज़ाम तो नेट की बात कराए तो नेट का नवंबर में भी हो सकता है, मोस्ट चांसेस होगा ही होगा, देखने का होता है, बट आप लोग प्रिपरेशन चालू कर दिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।